गुरुग्राम लोकसभा का चुनाव राजा और प्रजा के बीच तो लड़ाई जनता और राजा की है। हरियाणा की सबसे हॉट सीट बन चुकी है गुरुग्राम लोकसभा सीट। गुड़गांव की सीट हरियाणा में एक हॉट सीट बन गई है। गुड़गांव की सीट कुछ लोग जो ये समझते थे कि उनके जेब की बापोती है, लोगों ने इस बार इस सीट पर चुनाव में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। राहुल फाजलपुरिया लाने वाले हैं एक बड़ा बदलाव। राहुल फाजलपुरिया बड़े भारी अंतर से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि गुड़गांव की सीट का रिजल्ट सबको चौंकाने। गर्मी के पारे के साथ सियासी पारा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुग्राम लोकसभा सीट की राजनीति तो जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं वैसे वैसे और भी ज्यादा हॉट होती जा रही है। चुनाव के लिए केवल 8 दिन का समय रह गया है, लेकिन चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों के लिए ये दिन बेहद मशक्कत और पसीना बहाने वाले दिखते नजर आ रहे हैं। और इसी के चलते गुरुग्राम लोकसभा सीट से जेजेपी के प्रत्याशी राहुल यादव फाजलपुरिया के प्रचार के लिए जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला गुरुग्राम पहुंचे, जहां वो इस तेज गर्मी के बीच राहुल फाजलपुरिया के लिए प्रचार करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान दिग्विजय ने बीजेपी प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी पर जमकर हमला बोला और बीजेपी प्रत्याशी के लिए कहा कि ये जब कांग्रेस में थे तब कहते थे कि मेरी हुड्डा से नहीं बनती, मैं काम नहीं करा सकता, और वहीं जब वो 10 सालों से बीजेपी में हैं तब वो कहते हैं कि अब मेरी खट्टर से भी नहीं बनती, मैं कुछ नहीं करा सकता। पिछले लंबे अरसे से आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी इस क्षेत्र पर राज कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात प्रधान जी ने कही कि 20 साल में 10 साल कांग्रेस पार्टी में रहे, 10 साल भारतीय जनता पार्टी में रहे। कांग्रेस में जब थे तब भी केंद्रीय मंत्री थे, भाजपा में जब है तब भी केंद्रीय मंत्री हैं। जब लोगों ने राजा साहब से पूछा कि हमारे काम क्यों नहीं होते, हमारे हक और हुकूक की आवाज़ क्यों नहीं उठती, तो राजा साहब ने सदैव एक ही बात कही, भाई मेरी तो हुड्डा से नहीं बनती। बीजेपी में आ गए, 10 साल जब लोगों ने आवाज उठाई, पूछा, तब बीजेपी में भी एक ही बात कही कि मेरी तो खट्टर से नहीं बनती। सम्मानित साथियों, जिस पद पर वो आज हैं उससे एक ही बड़ा पद इस देश में है, प्रधानमंत्री का पद। मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी ये मानता होगा कि 2024 के चुनाव में राजा साहब प्रधानमंत्री की रेस में है। जब 25 साल राजा साहब मंत्री रह करके नहीं करवा पाए, सामन्वय स्थापित नहीं कर पाए, मुख्यमंत्री से हाथ नहीं मिला पाए, क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए, और तो और जब सामाजिक न्याय की बात आई, जब अहीर रेजिमेंट की बात आई, तो सभी पार्टियों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उसका समर्थन किया, मगर राजा साहब उसके साथ कभी खड़े नजर नहीं आए। दिग्विजय चौटाला ने यहाँ कहा कि आज हरियाणा में गुरुग्राम लोकसभा सीट सबसे हॉट सीट है। यही नहीं, गुरुग्राम लोकसभा सीट पर राजा और प्रजा के बीच की लड़ाई है। इस बार गुरुग्राम की जनता किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है। उन्होंने साफ तौर पर राहुल फाजलपुरिया की जीत का दावा किया है और कहा है कि आने वाले समय में राहुल यादव फाजलपुरिया एक बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज करने वाले हैं। दिग्विजय ने यहाँ पर जनता से अपील की है कि आपको बीजेपी और कांग्रेस दोनों गुमराह कर रही है, आपको गुमराह नहीं होना है। तो लड़ाई जनता और राजा की है। गुड़गांव की सीट हरियाणा में एक हॉट सीट बन गई है। गुड़गांव की सीट कुछ लोग जो ये समझते थे कि उनके जेब की बापोती है, लोगों ने इस बार इस सीट पर चुनाव में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है, जो कि नज़र आ रहा है। राहुल फाजलपुरिया की बदौलत आज प्रत्येक कार्यकर्ता में, ग्रामीण आंचल में चले जाएं, शहर में चले जाएं, हर व्यक्ति में, 36 जात के लोगों में बड़ा उत्साह है। बड़े भारी अंतर से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि गुड़गांव की सीट का रिजल्ट सबको चौंकाने। लेकिन रिकॉर्ड बनाने के लिए वो बहुत अजीब सी बात करते हैं। मेवात में जाते हैं तो मुसलमानों को डरा करके वोट मांगते हैं, और जब इस बेल्ट में आते हैं तो यहाँ के लोगों को उनका डर दिखा करके वोट मांगते हैं। यानी खुद के काम पर कोई वोट नहीं मांग रहा, पहली बार ऐसा है। राहुल यादव ने यहाँ कांग्रेस और बीजेपी की साठगांठ पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस खुद इस सीट को जीतना नहीं चाहती, इसीलिए उन्होंने इस सीट पर बाहरी व्यक्ति को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। और इस लोकसभा के अंदर एक ऐसा नेता चाहिए था
जो अपने लोगों के बीच में रहना पसंद करे। बीजेपी से मैं कहना चाहूँगा अगर इंद्रजीत जी की जगह वो राव नरबीर जी को भी अगर टिकट देते। इंद्रजीत जी ने पिछले 20 साल में कभी शक्ल नहीं दिखाई और राव नरबीर फिर भी लोगों के बीच में रहे, जो काम मांगने के काम किया, ग्रांट दी तो ग्रांट दी है, जिसकी जितनी समस्या उनसे सुधारे की बात, तो उनको फिर भी उनसे अच्छा बहुत अच्छा नेता मानता हूँ। अगर कांग्रेस से बात करें तो अगर राज बब्बर जी की जगह कप्तान साहब को लाते और हमारे काफ़ी युवा साथी हैं, बादशाहपुर से वर्धन रहा, उसको ले आते। सबको विचारों को दबाने की कोशिश करी जा रही है, जो नए युवा आ रहे हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, और जो पिछले 20 साल से राजशाही बैठाई रखी है, सारे नेताओं को खराब कर रखा है, नए किसी युवा को आगे नहीं आने दे रहे हैं, और अब की बार कह रहे हैं 5 साल दे दो, 20 साल के जो कार्य नहीं अब कर दूंगा। कैसे कर देंगे वो? वहीं इस मौके पर राहुल यादव ने अहीर रेजिमेंट की लड़ाई पर बोलते हुए कहा कि इस लड़ाई में पहले भी मैं साथ था और आगे भी इसी तरीके से आपके साथ लड़ता रहूंगा। मैं कहना चाहता हूँ कि आज गांव के लोगों ने कहा कि हमारे आम मुद्दे जो हैं, चाहे हमारे गांव की सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियाँ भरी पड़ी हैं, आज हम नगर निगम की जगह नरक निगम में हैं, वो सब छोड़ते हुए हमारे सिर्फ अहीर रेजिमेंट के लिए आवाज़ उठाओ, हम तुम्हें यहाँ हौसला दे के भेज रहे हैं, तुम्हारे पर विश्वास करके भेज रहे हैं। पिछले 20 साल से जिन पर विश्वास किया उन्होंने तो एक शब्द बोलने की भी हिम्मत नहीं करी, तो आज वो एक ही उम्मीद कर रहे हैं कि हम अपनी समस्या हम अपने आप सुलझा लेंगे, लेकिन जो समाज की समस्या है उसके लिए आवाज़ उठाओ, जैसे उस समय जेल काट के उठाई थी, हमारा साथ देगी। राहुल फाजिलपुरिया लगातार मौजूदा सांसद राव इंद्रजीत के लिए खरी खोटी कहते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल का मानना है कि जो व्यक्ति क्षेत्र के लोगों को 20 साल से बावला बना रहा है, वो आगे कैसे आने वाले समय के लिए विकास का वादा कर वोट मांग सकता है। राहुल के अनुसार इस बार गुरुग्राम की जनता बदलाव करेगी और राव इंद्रजीत की गहरी नींद को तोड़ने का काम करेगी।